चलिए बच्चों, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले जो इनके रचयिता हैं गुरु नानक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो कौन है उनके बारे में जानेंगे। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। यानी आज पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है ना, और कुछ हिस्सा भारत में भी है। तो वो इनका वो हिस्सा जहाँ जिस पंजाब में ही रहते थे वो अब कहाँ है? नानकाना साहब, तो वो पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद्र खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। तो याद रखिएगा, पिता का नाम कालूचंद्र खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। यानी कहा जाए इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय बिजनेस करवाना चाह रहे थे इनके पिताजी इनसे, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता था, है ना। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने क्या किया? हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। यानी हिंदू को भी उतना ही वैल्यू दिए और उतना ही वैल्यू मुसलमानों को भी दिए। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांडों का विरोध करके, ये कर्म कांड जो है दिखावा वाला पूजा, ये सब चीज़ों को क्या किए? विरोध करते। वर्णाश्रम है ना, वर्णाश्रम व्यवस्था जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसका, और कर्म कांड का विरोध करते हैं, है ना, कि चंदन लगाओ, टीका लगाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, ये सारी चीज़ों को विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार करते हैं। कैसी भक्ति का? तो निर्गुण निराकार कहा जाए भक्ति का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। गुरु नानक व्यापक देशाटन किया। गुरु नानक ने क्या किया? तो व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक यात्रा की। उन्होंने क्या किया? पूरा देश का यात्रा किया। कहा जाए गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक भी क्या किया? यात्रा किया। एक बड़े लेवल पर देश में वो घूमे, अपने पूरे देश में घूमे और मक्का मदीना तक भी यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। कहा जाए सिख धर्म में बहुत कुछ बदलाव इन्होंने किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों की मिल है। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा भी दिखती है और खड़ी बोली भी दिखती है, यानी मिक्सचर दिखती है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहे में जीवन का अनुभव उस प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में है। यानी कहा जाए जो दोहा रचते हैं उनमें जीवन का पूरा अनुभव उसी प्रकार से ये डाल दिए हैं जैसे कबीर ने अपनी रचना में जीवन को पूरा दिखाया है। लेकिन इन्होंने उलट बंसी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमान, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि की बातें मिलता है। इनके जो यही उपदेश ये देते हैं उनमें गुरु का क्या महत्व है। संसार क्षण भंगुर है, संसार में सब कुछ दिन के लिए आया है, फिर यहाँ छोड़ के चला जाएगा। ब्रह्म शक्तिमता, यानी ब्रह्म जो है सर्वशक्तिमान है, और नाम जप में जो महिमा है, भगवान की नाम जपने में, अपने आराध्य का नाम जपने में, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर कोने कण में व्याप्त है, ये बातें आदि मिलती है इनके उपदेशों में। इनकी रचना का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव, जो सिख के पांचवें गुरु है अर्जन देव, इनका रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव सन 1605 ईस्वी में किया। जो कि इन्होंने जो भी रचना किया उनका संग्रह कौन किया? तो पांचवें गुरु जो थे वो किए 1604 ईस्वी में किया। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपूजी, आशा दीवार, क्या नाम है? आशा दीवार, रहीरास, सोहिला है ना, रहीरास सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए। इन्होंने क्या किए? वाह गुरु कहते हुए प्राण अपना 1539 में त्याग दिया। निर्गुण निराकार ईश्वर, ऐसा ईश्वर मतलब कहा जाए ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर को निराकार माना है, कोई आकार नहीं है ईश्वर का, हर आकार में ईश्वर है। निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इसके पद सरल, सच्चे, भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। कहा जाए तो इनका जो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा है ना, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इसके पद सरल, सच्चे, हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। इन पदों में कबीर की तरफ प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही दिखाई न पड़ती हो, किंतु धर्म कबीर जिस तरह समाज में बुराइयों का विरोध करते हुए विद्रोही भावना प्रकट करते हैं अपने दोहा में, वो इनमें भले दिखाई ना पड़ता हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक संप्रदाय स्वरूप की आलोचना और सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम का आधार पर सहज
उद्भव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम, भक्ति और प्रभावशाली मधुर गीत है। तो कहा जाता है कि नानक के पद में प्रेम दिखता है, भक्ति दिखता है, भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत दिखते हैं। जहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद, यहाँ नानक के कुछ दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्म कांडों के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुख में जीवन से पार पहुंचाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने की पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। संत कवि क्या बोलते हैं कि गुरु की कृपा को प्राप्त करो और गोविंद से मिल जाओ, गोविंद भगवान से क्या कर दो, एकाकार हो जाओ, भगवान के साथ हो जाओ, उन्होंने कहा है, होने की प्रेरणा। बच्चों चलिए हम लोग इस पद को स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक के इस पद में क्या दिया गया है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो ये हमारा हेडिंग है इस पद का। तो राम नाम के बिना बिरथे मतलब व्यर्थ, जग जन्मा जग में जन्म लेना, धरती पे जन्म लेना व्यर्थ है। फिर कहा जाता है अगला पद में, पद इस तरह से स्टार्ट होता है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना व्यर्थ है जग में जन्म लेना। आगे बिखू खावे, बिखू बोले बिष खाओ, बिखू खावे मतलब बिष खाएगा, बिखू बोलेगा बिष बोलेगा, बिनु नावे बिना नाम के, निहुफल मटी भरमना, मटी मतलब होता है बुद्धि, और बिना नाम के तुम्हारी मति इधर से उधर भटकेगी, वो भी निहुफल भटकेगी, इससे कोई फल तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए राम नाम का जाप करो, है ना। जो भी खाओगे अगर जाप नहीं करोगे तो वह विष के समान होगा, जो भी बोलोगे वह भी विष के समान होगा। इसलिए बिनु नामे मतलब बिना नाम के तुम्हारी बुद्धि भी व्यर्थ होगी, इधर से उधर भटकेगी। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। बोलता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पढ़ो, व्याकरण का बखान करो, पढ़ो, लेकिन संध्या कर्म निकाल करे। लेकिन संध्या का कर्म जो है तुम्हारा भगवान का नाम लेने का कर्म, उसे जरूर अवश्य निकाल ला करो। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उर्जी मरे। कहा था बिनु गुरु के शब्द, जो गुरु शब्द होता है, गुरु जो तुमको एक शब्द देते हैं कि ये शब्द को तुम्हें बोलना है, उस शब्द को अगर तुम नहीं बोलोगे, उस नाम को तुम नहीं जपोगे तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा और तुम उलझ के मर जाओगे जिंदगी में। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तुम्हें दंड मतलब डंडा, कमंडल तुम्हारे पास है, शिखा मतलब वो चोटी है, सूत भी है, यानी वो है, धोती भी है। तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे, तुम तीर्थ पर गए, अति भ्रमण करे, और हर जगह तुम भ्रमणु करे, घूमे फिरे भी, तो राम नाम बिनु शांति ना आवे। लेकिन राम नाम के बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, जब भी हरि हरि नाम सुपारी परे, है ना। तो सुपारी परे, सब कुछ को छोड़ के तुम्हें हरि हरि नाम को जप करना ही चाहिए, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, राम नाम से शांति मिलेगा। इसके बिना तुम्हें राम नाम बिनु शांति ना आवे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगा। इसलिए जप ही हरि हरि नाम सुपारी परे, सब काम को छोड़कर तुम क्या करो, हरि नाम को की जप करो। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा में तुम क्या किया, जटा में जटा तुम्हारे पास है, मुकुट है, तन में तुम भस्म लगा लिया है। वसन छोड़ तन नगन हुआ, तन मतलब हो गया शरीर, तो तुम क्या किया, वसन मतलब कपड़ा उपड़ा छोड़ के तुम अपने तन मतलब शरीर को नंगा कर लिया है भैया। जेते जिया मतलब जीव, जंत मतलब जंतु, जितना जीव जंतु, जल थल महियल, जल में है, थल थल महियल, धरती धरा पर, महियल मतलब धरती धरा, कहीं भी है, जल थल, जल में, थल में, महियल में, धरती से कहीं भी धरती पे हो। उत्र तत्र तू सरब जिया, उत्र तत्र जत्र तत्र तू सरब जिया, जहाँ भी तुम सब जिया मतलब जहाँ तुम सब जी रहे हो। गुरु प्रसादी रख ले जन को, ये तुम सब में से गुरु प्रसादी, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का वो शब्द जो तुम्हें नाम जप करना है वो रख लो तुम। जन को, कोई भी, जन मतलब आदमी, को जो भी आदमी है वह को मतलब कुछ गुरु प्रसादी को रख लो। हरि रस नानक झोली पिया, हरि रस मतलब राम नाम का कहा जाए जाप, भगवान का नाम का जाप को, भगवान का नाम का मंत्र। नानक झोली मतलब हिला डुला कर कहा जाए खूब, झोली मतलब झोली पिया मतलब खूब पिया। हरिरस नानक जो थे उन्होंने भी हरिरस खूब पिया, खूब उनका नाम जप किया है। तो ये है हमारा पहला पद। अगला चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख को दुख नहीं समझता है, दुख उसको दुख नहीं लगता है। सुख स्नेह, स्नेह मतलब लगाव होता है, तो सुख मतलब सुख, और लगाव और मतलब और, भय नहीं जाके, ना जिसको सुख है, ना जिसको सुख, स्नेह सुख से
प्रेम है, और भय नहीं जाके, ना ही कोई भय है जिसको, नहीं सुख स्नेह है, यानी जिसको सुख भी नहीं है, जो सुख से स्नेह नहीं करता है, कहा जाए तो जिससे सुख से लगाव नहीं है, और भय नहीं जाके, जिसको भय भी नहीं है किसी चीज़ से, कंचन माटी जाने, वह सोने जैसा रत्न को भी माटी के समान समझता है, उसके लिए वह कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब वह धन उसके सामने कुछ भी नहीं है। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, है ना, ना किसी का निंदा करता है, नहीं अस्तुति जाके, ना ही किसी का क्या करता है, अस्तुति करता है। वो मतलब कहा जाए तो किसी का बड़ाई करता है, किसी का पूजा करता है ना, ना स्तुति करता है, ना किसी को मनाने की कोशिश करता है। लोभ मोह अभिमाना, और ना लोभ है उसके पास, ना मोह है उसके पास, ना अभिमाना है ना। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, नहीं निंदा करता है किसी का, नहीं किसी की अस्तुति मतलब उपासना करता है अस्तुति जाके किसी का। लोभ मोह अभिमाना, ना उसके पास लोभ है, ना मोह है, ना अभिमाना है। हर्ष शोक ते रहे नियारो, हर्ष शोक ते रहे नियारो, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुखी, ते रहे निहारो, हर्ष शोक सब को वह निहारता रहता है, नहीं मान अपमान, जिसके पास मान और अपमान कुछ भी नहीं है। हर्ष खुशी शोक ते रहे निहारो, हर्ष भी शोक भी उसको निहारता रहता है, नहीं मान अपमान, तो भी उसको मान और अपमान नहीं होता है, उसे कोई मान अपमान का कोई टेंशन नहीं है। आशा मनसा सकल त्यागी के, आशा मनसा, उसके पास ना कोई आशा है ना कोई मनसा है, मनसा मतलब कोई मन में उसकी इच्छा है। सकल त्यागी, सब कुछ त्याग दिया है। के जगते रहे निराशा, के जगते रहे निराशा, कौन है ऐसा जो जग में के जगते रहे निराशा, कौन ऐसा है जो इस तरह से जग में ते रहे निराशा। तो आशा मनसा ये सारा चीज सब कुछ त्याग करके कौन है ऐसा जो जग में ऐसा निराशा रहता है, बताओ। काम क्रोध ये ही पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा, काम मतलब सेक्सुअल डिजायर किसी के प्रति, क्रोध जे ही पर से, है ना, जे ही उसको स्पर्श करे, नेहिन ते ही जिसको भी स्पर्श करे, काम क्रोध जे ही पर से, जिसको भी पर से मतलब स्पर्श करे, नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसके घट में, उसके घाटी में, उसके घर में कभी ब्रह्म निवास नहीं हो सकता है, उसके मन में कभी ब्रह्म निवास, भगवान का निवास नहीं हो सकता। जिसके अंदर काम है ना, क्रोध है, जे ही पर से जिसको भी छुआ हुआ वह कभी उसके घर में ब्रह्म। गुरु कृपा जे ही नर पे की नहीं, गुरु का कृपा जिस नर पे भी हुआ, तिन्हीं यह जुगती पिछानी, उसी को यह जुगती मतलब उपाय, पिछानी मतलब पहचान हुआ, जिस पर गुरु को कृपा हुआ, वही इस चीज को पहचान पाया कि संसार में मोह माया कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सब मोह माया है, ये धन दौलत ये सारा चीज जो है, आशा मनसा ये सब क्या है, ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के नाम में ही है। तो यह जुगती पिछानी, यह गुरु की कृपा के कारण ही यह आखिर उसने यह जुगती को पहचाना। नानक लीन भयो गोविंद, नानक लीन भयो गोविंद, गोविंद सो ज्यों पानी, नानक लीन भयो गोविंद, नानक लीन हो गए हैं किसके, गोविंद के, सो ज्यों जैसे पानी संग पानी, जैसे पानी के संग पानी रहता है, वैसे नानक जो है गोविंद के संग में लीन हो गए हैं और गोविंद का नाम जप कर रहे हैं। तो ये था बच्चों, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो ये एकदम न्यूट्रल पर्सन की ये बता रहे हैं कि ऐसी जुगती गुरु के कारण ही ऐसा पता चला इसको, और उसके पास उसके सामने ना वो किसी का निंदा करता है, ना ही किसी का अस्तुति करता है, किसी का उपासना करता है, ना ही किसी की उसे हरस शोक ते निहारो, हरस शोक भी उसको देखता रहता है, ना ही मान अपमान, तब भी उसको मान और अपमान नहीं होता है, उसे किसी बात को लेकर अपमान नहीं होता है। आशा मनसा, उसके अंदर कोई मनसा भी नहीं है, कोई आशा भी नहीं है। सकल त्याग के जग ते रहे निराशा, और सब कुछ को त्याग कर ऐसा कौन है जो ते रहे निराशा, निराश कौन रहता है जग में, पूछ रहा है कि काम क्रोध जे ही पर से नहीं, जिसको काम क्रोध स्पर्श नहीं करता है, ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के घर में भगवान निवास करता है। तो ये खत्म हो गया बच्चों। तो धन्यवाद। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा।